पूरी दुनिया एक दिन अंधेरे में डूबने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा। और आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में पूरी दुनिया एक दिन अंधेरे में डूब जाएगी, ये पूरा का पूरा संसार अंधेरे की चपेट में आ जाएगा। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण जानेंगे कि जो हम लोग को सूर्य से रोशनी मिल रही है वो कैसे मिल रही है और क्या वह रोशनी एक दिन समाप्त हो सकती है। तो इस वीडियो में डिटेल करके मैं आपको पूरे थ्योरी के साथ समझाऊंगा कि कैसे एक दिन दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो रोशनी, पूरे ब्रह्मांड को जो रोशनी प्राप्त होती है वह उसका मेन सोर्स है सन। यानी कि हमारे वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी मंडल कहिए, कि हमारे पृथ्वी मंडल या अन्य ग्रहों पर भी जो रोशनी आता है वह सन से आता है, सूर्य से आता है। ये सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है, इसमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तब समझने वाली बात है कि आखिर कौन सा ऐसा चीज इसमें हम समझेंगे कि यह पता चले कि क्या दुनिया एक दिन अंधेरे में डूब जाएगी। तो आइए इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हम इतना बड़ा सन बना दिए, ठीक है, सन, यही सन है, सन। तो सन एक्चुअली में क्या है? इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पदार्थ हैं, हम लोग कॉमन रूप में जानते हैं कि वह या तो सॉलिड होगा, नहीं तो लिक्विड होगा, नहीं तो गैस होगा। यानी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हम लोग जनरली रूप से जानते हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस। यही तीन चीज कॉमन लोग जानते हैं कि पदार्थ की यही तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है। ठीक है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपना नाता रखते हैं उनको बेहतर तरीके से जानकारी है कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। वो चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, यह प्लाज्मा चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। यह प्लाज्मा स्टेट क्या है, कॉमन सेंस से हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक मोमबत्ती यहाँ रखे हुए हैं, आप मोमबत्ती मान लीजिए जल रहा है, तो मोमबत्ती का यहाँ से यहाँ तक पार्ट तो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन ये जो लौ देख रहे हैं मोमबत्ती का, यह लौ किस स्टेट में है? ना ही वो सॉलिड है, ना ही वो लिक्विड है, ना ही वो गैस है। तब ये किस अवस्था में है भाई? तो जो यह आग का लपट है वही है प्लाज्मा। ठीक है, कहीं आग जल रहा है तो आग का जो लपट निकलता है, लौ, वह लौ किस अवस्था में होगा? तो प्लाज्मा अवस्था में। ठीक उसी तरह से ये सन जो होता है वह कंप्लीट प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट याद रखना होगा कि सन किस अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में। तब वहां पर अंधेरी वाली बात कहां से आ गई कि कैसे दुनिया अंधेरे में हो जाएगी? अब इसका सिस्टम समझिए। अभी तो आपको क्या समझा है कि सन टोटल का टोटल प्लाज्मा स्टेट में है, यानी कि जलता हुआ आग का गोला है। अब यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है इस चीज को जानिए। अगर आप साइंस से रिलेटेड है, साइंस के स्टूडेंट है, तो आप इसको जान सकते हैं। अगर आप साइंस नहीं भी जानते हैं तो हम आपको कॉमन सेंस से आपको बता देंगे कि यह कैसे होता है। देखिए, ये जो सन होता है ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का गोला है, माने कि इसमें अथाह हाइड्रोजन भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस, यानी कंप्लीट या हाइड्रोजन का गोला है सन। एकदम देखिए, इसको हम हाइड्रोजन से भर दिए, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन से हम भर दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन का गोला होता है। सन ही नहीं, सन के अलावे जितने भी स्टार हैं, तारे, यानी कि सन भी तो एक तारा है। चूंकि पृथ्वी से बहुत नजदीक है इसलिए हमको बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और इससे हमको रोशनी और ऊष्मा प्राप्त होती रहती है। लेकिन सन से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वो पृथ्वी से कई करोड़ वर्ष दूर हैं, प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए उनका जो प्रकाश है दिन में हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है, सन का ही पहुंच पाता है और सन का ही प्रकाश हम लोग को अनुभव होता है। लेकिन जितने भी स्टार्स हैं
वो सब के सब प्लाज्मा स्टेट में इसी तरह से जलता हुआ आग का गोला है और सब का सब ये हाइड्रोजन का ही भरा हुआ होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि तब यहां से सन से प्रकाश और उसमें कैसे निकलती है, तो इसमें एक क्रिया होता है, एक नाभिकीय अभिक्रिया होता है, नाभिकीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इसमें होता क्या है, देखिए मेन फंक्शन ही समझना है कि जैसे ये हाइड्रोजन का गोला है तो दो गो हाइड्रोजन जब एक साथ मिलता है तो देखिए ये हाइड्रोजन का यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये लिखने का तरीका है। अगर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि ऊपर में उसका मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो दो गो हाइड्रोजन का छोटा छोटा एटम जब एक साथ मिलता है तो बनता क्या है, यह बन जाता है हीलियम 2 प्लस में यहाँ जो निकलता है वह निकलता है प्रकाश प्लस उष्मा, यानी कि यह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया इस तरह से होती रहती है सन में। तो दो हाइड्रोजन जब एक साथ मिलता है तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और हीलियम जो होता है एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस में कन्वर्ट हो जाता है, माने अब इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाता है, इनर्ट गैस जिसको बोला जाता है। तो जब यह हीलियम में कन्वर्ट होता है उसी दौरान हेवी मात्रा में प्रकाश और उष्मा निकलती है और वही प्रकाश और उष्मा हम तक पहुंच रही है। तब मान लीजिए कि अगर सन में ये दो हाइड्रोजन मिलकर के प्रकाश और उष्मा में कन्वर्ट हो गया, यह 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 कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट हो करके प्रकाश और उष्मा में निकलते जा रहा है। तो चूंकि सन में जितने हाइड्रोजन हैं एक ना एक दिन सब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी का प्रकाश और उष्मा हमारे माने पूरे ब्रह्मांड में निकलते चला जाएगा। तो निश्चित रूप से जब यह हाइड्रोजन का गोला सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक ना एक दिन इसमें का सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और उस दिन आपका सन जो है, सन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सन कुछ है नहीं, मात्र एक हाइड्रोजन गैस का गोला है जिसमें यह नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है। और कैसे होती है, तो प्रत्येक दो गो हाइड्रोजन जब एक साथ मिलता है तो हीलियम में बदल जाता है जो कि एक अक्रिय गैस है और इसी हीलियम में बदलने के दौरान यह प्रकाश प्लस उष्मा जो निकलता है हमारे पृथ्वी तक आती है। उष्मा से हमको गर्मी मिलती है, प्रकाश से हमारा पूरा सृष्टि जो है प्रकाशित होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रत्येक दो हाइड्रोजन इसी तरह से कन्वर्ट होते 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 जिस दिन समाप्त हो जाएगा सारा हाइड्रोजन, उस दिन सन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जब सन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो शायद हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तब सवाल है कि तब कितना दिन में डूबेगा। तो इस सन का खगोल शास्त्रियों ने उम्र का अंदाजा लगाया है। इस सन का लगभग है 460 करोड़ वर्ष। ये लगभग है 460 करोड़ वर्ष। तब आपका चिंता अब दूर हो गया होगा कि 460 करोड़ वर्ष आते आते न जाने कितनी पीढ़ियां बदल जाएगी, न जाने कितने प्राकृतिक में बदलाव आ जाएंगे और न जाने मानव का अस्तित्व उस समय रहेगा कि भी नहीं इस पृथ्वी पर। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। 460 करोड़ वर्ष तक आप इंतजार कीजिए कि दुनिया अंधेरे में डूबती है कि नहीं। लेकिन अगर ये इस थ्योरी के आधार पर आप देखें तो ये फैक्ट है कि किसी न किसी दिन ये सन समाप्त हो जाएगा। अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लग रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप रुचि रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भी बताने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।